हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय स्टूडेंट जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी अध्याय के प्रश्न संख्या 5 को अर्थात न्यूमेरिकल नंबर 5 को हल करेंगे स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि हमने इस चैनल पर ठीक है आप लोगों को इस अध्याय का जितना आर्टिकल सिलेबस था, जितना थ्योरिकल सिलेबस था, ठीक है, और साथ ही साथ इसके 4 अंक के प्रश्न आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में लेसन नंबर 2 के अर्थात इसी लेसन के स्टूडेंट जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसके आज प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे अर्थात न्यूमेरिकल नंबर 5 को हल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि क्या कहना चाहता है हमसे न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टूडेंट। चलिए देखिए, इसमें कहा गया एक समांतर पट्टिका प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, ठीक है, और की धारिता बेटा कितनी 8 पिको फैराड है। यानी स्टूडेंट आप लोगों से बोला गया है एक समांतर पट्टिका मतलब बेटा प्लेट से ही है, ठीक है, यानी पट्टिका को विशेष शब्द नहीं है बेटा, पट्टिका मतलब प्लेट से है, यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र है स्टूडेंट जिसकी प्लेटों के बीच में क्या भरी है बेटा, वायु भरी है कि बेटा वायु भरी है स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए मैंने आपको समय बचाने के लिए अब मैं आपको 2 डायग्राम बना कर भी रखा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का जो पहली कंडीशन है बेटा वो ये है, इसके अंदर 2 कंडीशन आएंगी। तो पहली कंडीशन के डायग्राम बेटा ये रहेगा और सेकंड कंडीशन के बेटा डायग्राम आपका ये रहने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच क्या बेटा वायु है, क्या बेटा वायु है। तो वायु में धारिता कितनी है इसकी 8 पिको फैराड है, यानी इस समांतर प्लेट संधारित्र की वायु में धारिता कितनी बेटा 8 पिको फैराड है। ठीक है, और साथ ही साथ बताया गया स्टूडेंट कि 1 पिको फैराड 10 की घात -12 फैराड के बराबर था। ये वीडियो बेटा हमने आप लोगों को विशेष तौर पर लगता है आपको समझाया भी था, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और इसकी सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए बेटा, यानी ये जो समांतर प्लेट संधारित्र स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी प्लेटों के बीच क्या थी बेटा, पहले क्या थी वायु भरी थी, यानी इसकी प्लेटों के बीच में क्या भरी थी बेटा वायु भरी थी, और बीच की डिस्टेंस क्या थी बेटा डी थी। ठीक है, अब क्या गया है सेकंड कंडीशन में ये है कि इसके प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया। तो पहले कितना था बेटा डी था, लेकिन आधा करने के बाद क्या हो जाएगा डी का मान हो जाएगा d/2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले जो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी बेटा डी थी, लेकिन अब प्लेटों के बीच की दूरी क्या बेटा डी, यानी प्लेटें पहले कुछ दूर थी, अब इसके आधे आधे पास आ गई हैं स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए पहले अगर 10 सेंटीमीटर पर थी, कितनी बेटा थी 10 सेंटीमीटर पर, तो अब वो कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर पर आ चुकी है स्टूडेंट, यानी दूरी जो होती है पहले की दूरी जो हो चुकी है बेटा पहले की आधी हो चुकी है स्टूडेंट इनके प्लेटों के बीच की। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और ऐसा करने के बाद यानी प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करने के बाद क्या किया, इनके बीच के स्थान में, यानी जो प्लेटों के बीच का स्थान है स्टूडेंट ये, ठीक है, 6 परावर्तांक का एक परावर्त पदार्थ भर दिया गया है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करने के बाद ही बेटा मैंने ये डॉट डॉट जो किया है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका इसमें कोई परावर्त पदार्थ भर दिया, जैसे कांच है, मोम है, अवरक है स्टूडेंट, ठीक है, ये सब क्या होते हैं परावर्त पदार्थ होते हैं, और इसकी प्लेटों के बीच में ये भर दिया, जिसका परावर्तांक कितना दे रखा है बेटा आपको 6 दे रखा है। और देखिए मैंने यहाँ भी लिख भी दिया है कि का मान कितना दे रखा है स्टूडेंट आपको 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होगी, यानी आप लोगों से स्टूडेंट ये पूछा गया है जब इस संधारित्र की प्लेटों की दूरी को आधा करने के बाद, ठीक है, आधा करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच के स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद धारिता क्या होगी स्टूडेंट, जबकि हमें इसकी वायु में धारिता ऑलरेडी पता है। वायु में धारिता बेटा कितनी है आपकी, देखिए 8 पिको फैराड है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आपको मैं क्वेश्चन आप देखिए, अब मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, आपने क्वेश्चन ने ये दिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र स्टैंड जिसकी प्लेटों के बीच में प्रारंभ में क्या थी वायु थी, और वायु जब थी तो उस संधारित्र की धारिता बेटा कितनी थी 8 पिको फैराड थी। ठीक है स्टैंड, और सब बाद में क्या किया, सेकंड कंडीशन ये दी कि इस संधारित्र की प्लेटों के ये जो संधारित्र था स्टैंड जिसके प्लेटों के बीच क्या थी बेटा वायु थी, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दिया बेटा आधा कर दिया, क्या कर दिया बेटा आधा कर दिया, और आधा करने के बाद स्टैंड तो उसकी प्लेटों के बीच के स्थान में क्या कर दिया बेटा कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया, क्या भर दिया कोई परावैद्युत पदार्थ, जबकि पहले क्या थी, पहले कंडीशन में तो वायु थी, ठीक है, क्या थी उसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं था, क्या थी वायु थी। ठीक है, और अब क्या किया, जब प्लेटों के बीच की दूरी को बेटा आधा कर दिया,
ठीक है, पहले दूरी कितनी डी थी, अब क्या हो गया बेटा, जो प्लेटों के बीच की दूरी कितना डी बेटा 2, यानी पहले की आधी हो चुकी है। और आधी करने के बाद इसमें कोई परावर्तित पदार्थ भर दिया, तो परावर्तित पदार्थ भरने के बाद धारिता क्या होगी बेटा, आपको ये बताना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं अपने न्यूमेरिकल को स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मैंने मान लिया कि मानव वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है बेटा, C0 है। C0 भी कह देते हैं बेटा, बहुत सारे टीचर इसको C0 भी कहते हैं, इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, इसको आप चाहे C0 पढ़िए या C0 पढ़िए बेटा, बात एक ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तथा प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ भरने के बाद, यानी ये जो प्लेटें थीं इसके बीच में क्या हो दिया, आप परावर्तित पदार्थ भर दिया। ठीक है, परावर्तित पदार्थ भरने के बाद धारिता कितनी बेटा, C है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को समझ में आ रहा होगा। यानी जब वायु थी, ठीक है, तो हमें धारिता क्या मानी बेटा, इसकी C0 मानी है। क्या मानी बेटा, C0 मानी है। क्या मानी है, C0। और C0 का जो फार्मूला होगा बेटा, हाँ आपको बताएं, क्योंकि हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, वो होता है, आपने पढ़ा है KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर होता है। लेकिन अगर हम वायु की बात करते हैं तो बेटा K का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा बेटा, साइलेंट हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D रह जाएगा स्टैंड। ठीक है, और हमने वायु में धारिता क्या मानी है इसकी, C0 मानी है, तो बेटा C0 आपका ये हो जाएगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन ये है कि इसके प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दिया बेटा, आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा। ठीक है, तो अब धारिता क्या हो जाएगी, हमने धारिता यानी प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने के बाद परावर्तित पदार्थ भरने के बाद धारिता क्या मानी बेटा, हमने C मानी है, तो C का मान देखिए क्या हो जाएगा, देखिए KA एप्सिलॉन अपॉन D। अब D की जगह कितना हो जाएगा बेटा, ये तो पहले D था, है ना, अब परावर्तित पदार्थ भर दिया तो D का मान कितना हो गया, D बेटा 2 हो गया, अर्थात पहले का आधा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ये दो कंडीशन हम लोग पास हैं, तो ये वाली कंडीशन बेटा इसके लिए है और ये वाली कंडीशन बेटा इसके लिए डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस क्या डिफरेंस है बेटा इसके अंदर कि इसमें KR नहीं आ रहा है, क्योंकि K वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है, जबकि इसमें K आ रहा है, जबकि क्योंकि K का मान जो होता है परावर्तित पदार्थों के लिए बेटा अलग अलग होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो पदार्थ भरा गया है इसके लिए K का मान कितना दे रखा है बेटा, आपको 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो हमें दिया बेटा वायु में धारिता कितनी है बेटा, 8 पिको फैराड। तो देखिए जब प्लेटों के बीच वायु भरी है तब वैद्युत धारिता आपको, वैद्युत धारिता शॉर्ट में लिख दिया स्टैंड, वैद्युत धारिता। ठीक है, हमने क्या मानी है वायु में, C0 मानी है। क्या मानी बेटा, C0। तो C0 या C0 इसका मान कितना देखा बेटा, आपको 8 पिको फैराड के बराबर दे रखा है। ठीक है, पिको फैराड को बेटा फैराड में कर सकते हो, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैराड हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब हम जानते हैं कि इसका जो मैनली डायग्राम होता है वो क्या होता है, मैनली जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर होता है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो होता है वायु के लिए क्या होता है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर होता है। तो देखिए मैं इसी फार्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी हम जानते हैं कि C0 बराबर होता है, फार्मूले में क्या होता है A, जहाँ A क्या बेटा, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, निर्वात की अथवा क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात वायु की वैद्युशीलता। ठीक है, अच्छा और ये बीच की दूरी बेटा कितनी है, D है, तो D बेटा आपकी ये रही स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा इसी का जो मान है क्या है, आपको बेटा रखा है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैराड, चाहे पिको फैराड में लिखो चाहे फैराड में लिखो स्टूडेंट। ठीक है, हमने इसको समीकरण बेटा 1 कह दिया। क्या कह दिया बेटा, 1 कह दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, बस मैंने क्या किया है कि ये तो मान आपको दिया था ऑलरेडी कि C0 इज इक्वल टू 8 पिको फैराड, 8 पिको फैराड। ठीक है, ये मैंने पिको फैराड को बेटा फैराड में चेंज कर दिया, इसी का तो माइनस 12 से गुणा करने के बाद स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने इसके मैनली फार्मूले को लिखा। मैनली फार्मूला क्या होता है इसका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर होता है। 0 सिर्फ बेटा इसी बात को संकेत कर रहा है कि हम जो धारिता की बात कर रहे हैं हम वायु में धारिता की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें K नहीं आएगा क्योंकि K के लिए, वायु के लिए बेटा K का मान क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब चलते हैं इसके लिए। जब प्लेटों के बीच
परावैद्युत, क्या बेटा, परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या बेटा, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद धारिता कितनी आनी बेटा, सी मानिए, कितनी आनी बेटा, सी। तो देखिए बेटा सी बराबर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने आपको बताया था के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्या हो जाएगा बेटा, के ए, ध्यान से समझिए स्टूडेंट, क्या जाएगा बेटा, देखिए के ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता है, लेकिन अब दूरी क्या होती है, क्या हो चुकी है बेटा, आधी हो चुकी है। पहले की क्या हो चुकी है बेटा, आधी हो चुकी है। जब परावैद्युत पदार्थ भरा है तो कौन सी कंडीशन भरा गया है, जब हमने प्लेटों के बीच दूरी को बेटा आधा कर दिया। तो डी की जगह पहले क्या था, डी था, अब क्या आएगा बेटा, डी बटे 2 आएगा, यानी डी बटा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए ये हर का हर है, हर का हर, यानी 1 2 3 जो तीसरा पद है बेटा ये पहले के साथ गुणा में पहुंच जाएगा, यानी 2 जो है 2 की गुणा कहाँ हो जाएगी बेटा, के में हो जाएगी, यानी 2 क्या हो जाएगा, यानी इस पूरे टर्म में 2 की गुणा हो जाएगी। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ समझो आपको ध्यान से। तो सी बराबर देखिए ध्यान से बेटा, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो जाएगा बेटा, देखो 2 के, देखो 2 आगे पहुंचेगा 2 के ए एप्सिलॉन नॉट ऐसा डाल दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या रहेगा बेटा आपका, डी रह गया, कितना रह गया, डी। ध्यान से समझे, ये 2 को मैंने कहाँ पहुंचा दिया बेटा, ऊपर पहुंचा दिया, 2 के हो गया, और क्या बचा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब अंडरस्टैंड एक चीज़ ध्यान से देखें, आप नोटिस करें कि अगर मैं इतने आर्टिकल की बात करूं, सॉरी इतने सूत्र की बात करूं, देखिए इसमें देखिए, देखिए जिसको मैं डॉटेड लाइन में बंद कर रहा हूं, इस चीज़ को देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या चीज़ है ये, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और देखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या बराबर है, वेरी गुड, सी जीरो के बराबर है। सी जीरो क्या है बेटा, वायु में धारिता है, क्या वायु में धारिता स्टैंड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, सी जीरो लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बेटा, सी जीरो। तो लिख देंगे परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, सी नॉट, कितना है बेटा, सी नॉट। रखिए यहाँ बेटा सी नॉट, तो ये जाएगा सी बराबर हो जाएगा बेटा 2 के बेटा ऐसे आ जाएगा, और ये पूरा मान क्या बराबर होता है बेटा, क्या बराबर हो चुका है, सी जीरो बराबर होता है, हो चुका है स्टूडेंट, यानी देखिए। ठीक है, तो सी बराबर आ गया बेटा 2 के सी नॉट। ठीक है, अब देखिए मान रखिए, हमें मान पता है सी बराबर 2, के का मान कितना रखा है बेटा, 6 दे रखा है, हम अलग से लिख सकते हैं के बराबर कितना रखा बेटा आपको, 6 दे रखा ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 रख दीजिए। ठीक है, अब सी नॉट का मान, सी नॉट का मान क्या बेटा, देखिए आपको दिया 8 पिकोफैरेड, चाहे यहाँ पे देखिए 8 पिकोफैरेड, आप चाहे फैरेड वाला भी लिख सकते हो बेटा, फैरेड वाला लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम पहले फैरेड वाला लिख देते हैं, क्या है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरेड स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे गुणा कर दीजिए बेटा, 2 छंग 12 और 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा, और 10 की घात माइनस से कितना हो जाएगा बेटा, 12 फैरेड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बेटा आपका सेकंड आंसर है इसका। ठीक है, यानी सेकंड कंडीशन की जो धारिता है बेटा वो कितनी है, इतनी है, यानी परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद और बीच की दूरी को आधी करने के बाद जो धारिता होगी बेटा कितनी हो जाएगी, 96 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरेड के बराबर हो जाएगी। या अगर तुम इसका आंसर देखना चाहते हो काय में बेटा, फैरेड में, सॉरी पिको फैरेड में, तो सी बराबर हो जाएगा, समझे, सी बराबर हो जाएगा बेटा 96 पीएफ मतलब फैरेड में। तो ये इसका दूसरा आंसर आप इसकी दूसरी यूनिट में देना चाहें तब। ठीक है, तो ये रहेगा आपको बेटा पिको फैरेड में, सॉरी, तो ये इसका बेटा ये भी आंसर है बेटा, और आप चाहते हो कि यहाँ पे छोड़ के आते तो बेटा इसका यहाँ पे भी आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, यही इसका अंतिम आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि हमने जब इस प्लेटों के बीच में क्या करते बेटा, परावैद्युत पदार्थ भरा, ठीक है, और उसके बीच की दूरी को बेटा आधा करा, तो देखिए इसकी धारिता पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले धारिता कितनी थी बेटा इसकी, 8 पिको फैरेड थी, लेकिन अब कितने फैरेड है बेटा, 96 पिको फैरेड है। ठीक है स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि इसकी धारिता बेटा 12 गुना बढ़ गई। कितनी गुना बढ़ गई बेटा, 12 गुना बढ़ गई। कोई आपसे पूछे कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उसके बीच में कोई पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बेटा आप कह देना कि उस संधारित्र की धारिता बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि हमने इस न्यूमेरिकल में देखा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही। अब वीडियो को पॉज करके बेटा अपना
नोट्स बना लीजिए। और डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया डियर स्टूडेंट, आपको ये आर्टिकल पसंद, न्यूमेरिकल पसंद आया डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और चैनल पर डियर स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।